नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद खड़े हुए विवाद ने यूपी का सियासी मिजाज बदल दिया है। अम्बेडकर के नाम पर हर दल खुद को सबसे बेहतर साबित करने में लगा हुआ है। प्रदेश और देश की सियासत पर शिखर से शून्य की ओर जा रही बसपा को भी संजीवनी मिल चुकी है। अमित शाह के बयान के बाद से बसपा तेजी से एक्टिव हो चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती पिछले 5 दिनों में 3 बार बयान दे चुकी हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट ने भी अचानक रफ्तार बदल ली है। साथ ही काफी समय बाद ऐसा होने जा रहा है कि बसपा धरना प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरने वाली है। बसपा प्रमुख के निशाने पर खास तौर से भाजपा और कांग्रेस है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में बनने वाले नए गठजोड़ को लेकर संभावनाएं धूमिल होती दिख रही है। माना जा रहा है कि बसपा के आक्रामक रुख से प्रदेश की सियासत में अब फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी सभी होंगी, लेकिन अब शायद ही नए गठबंधन की सियासत प्रदेश में खड़ी हो सके। इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को होगा। माना जा रहा है कि बाबा साहेब की कृपा अब सीधे अखिलेश यादव पर ही बरसेगी। ऐसा क्यों है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ रिपोर्ट खत्म होने तक बने रहना होगा। संसद में अमित शाह के बयान का 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मामला तूल पकड़े हुए है। सदन के खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने नए सिरे से भाजपा को घेरने की तैयारी कर ली है। हर दल की यही कोशिश है कि अम्बेडकर के अपमान की बात सीधे जनता के बीच पहुंचा जा सके। इसमें कांग्रेस का अपना प्लान तैयार है। कांग्रेस 24 दिसंबर को अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालने वाली है, जबकि इसी दिन बसपा भी पूरे देश में अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। वैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पहले ही कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा चुकी है, लेकिन बसपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अब तक कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा बसपा काफी समय बाद कोई धरना देने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे की कहानी अपने वोट बैंक को बचाने की है। बसपा पूरे देश में पहली राष्ट्रीय पार्टी है जो दलित की राजनीति करती है, लेकिन बाबा साहेब के अपमान पर भी वो काफी पीछे खड़ी दिखाई दी, जबकि अम्बेडकर के खिलाफ भाजपा के विरोध में सपा और कांग्रेस आगे दिखाई दी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास यूपी में कुछ खास नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दलित और पिछड़ों की बात करके अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह दलित वोटों पर पहले से ही बसपा और सपा का कब्जा है। सपा इस मामले में काफी मजबूत है, क्योंकि पिछले दिनों जहां बसपा का दलित वोटों पर जनाधार कम हो रहा था, वहीं मूल वोटर्स उनका साथ छोड़ रहे हैं, जबकि सपा दलित वोटों में अपना जनाधार बढ़ाती हुई दिख रही है। सपा के पास हर जिले और मंडल पर बड़े दलित नेता हैं जो अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं, और इन दलित नेताओं का जनता में काफी जनाधार है। ऐसे में यह बात पूरी तरह से तय है कि सपा दलित वोटों में अच्छी पकड़ बना रही है, लेकिन पिछले दिनों इंडिया गठबंधन में आई दूरियों के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस 2 अलग अलग मंचों पर दिखाई दे। हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव के बाद ये बात बहुत हद तक साफ होने लगी है कि कांग्रेस और सपा की राहें जल्द ही अलग हो जाएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। इसकी पहली वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में टूट के बाद ये आस बांध रही थी कि शायद बसपा और कांग्रेस एक बार मंच साझा करेंगे। इस बात की संभावना इस वजह से भी ज़्यादा थी कि बसपा को अपने वोट बैंक को सेव करना था, जबकि कांग्रेस नए सिरे से अपने वोट बैंक की तलाश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से मायावती के लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान आ रहे हैं, उससे बहुत हद तक साफ है कि अब शायद ही कांग्रेस और बसपा में कोई गठजोड़ ना बन सके। रविवार को एक बार फिर से मायावती ने बयान जारी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह द्वारा संसद में किए गए अनादर को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी उपेक्षा व देश हित में उनके संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर उतावलापन, विशुद्ध छलावा व स्वार्थ की राजनीति।
बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट के स्वार्थ की राजनीति करने में कांग्रेस व भाजपा आदि पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वह बाबा साहेब के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए सभी पार्टियां बीएसपी को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र में लगी रहती हैं। ऐसे में मायावती के इस बयान के बाद साफ है कि वे कांग्रेस के खिलाफ हैं और भविष्य में उनके साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर ये बात भी बहुत अहम है कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन में जो दरार आई थी, अंबेडकर मुद्दे के बाद पूरा इंडिया फिर से एक हुआ है। खास तौर से सपा और कांग्रेस के बीच की दूरियां मिटी है। जिस तरह से सदन में सपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ दिया है, वो अपने आप में बहुत ही अहम है। ऐसे में यह साफ है कि सपा और कांग्रेस फिलहाल अलग होने वाले नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर दलित वोटों पर सबसे ज्यादा रुझान सपा की ओर होगा। इसकी वजह यह है कि सपा के पास जमीनी दलित नेताओं की लंबी फौज है, जिसमें अवधेश प्रसाद और प्रिया सरोज जैसे नेता अहम किरदार निभा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।